अम्बेडकराइट यूथ फ्रंट उसके संयोजक हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मनीष पासवान जी। मनीष पासवान जी एक यात्रा निकाल रहे हैं, दलित स्वाभिमान यात्रा। यही बताएंगे इस यात्रा के बारे में। ये यात्रा कब से निकलेगी, क्यों निकल रही है, क्यों बन रही है, सब आप देखेंगे कि आज़ादी से लेकर अभी तक जो बिहार का दलित समाज है वो अभी 20% के करीब है पूरी आबादी का बिहार में। तो उनके लिए पॉलिसी स्तर पे कोई भी कार्य नहीं किया गया है और ना किया जाता। आप वर्तमान में भी देख लीजिए, अभी एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का मामला चल रहा है। काफ़ी दिनों से छात्र बिहार के आंदोलन कर रहे थे लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं था। लेकिन लीगल तौर पे एक दलित छात्र ने ही उसकी लड़ाई लड़ी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के बाद फिर भी वो पुराने वाले जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो नहीं दिया जा रहा है। उसमें आपको बता दें कि जो एक कैप लगा दिया नीतीश कुमार जी, और उसके वो समझिए कि वो ख़त्म हो जाता है। और कैप लगाने के बाद भी जो जैसे आईआईटी में जो छात्र पढ़ता है उसको मात्र 90,000 रुपये देंगे, अभी मिल रहा है उसका फ़ी है 2 लाख रुपए। तो आप समझिए कि कैसे छात्र पढ़ेंगे। वो पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर 2 लाख रुपए लग रहा है आईआईटी में फ़ी तो 2 लाख रुपए ही देना था बिहार सरकार को। प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र को मात्र 15,000 दे रहे हैं, जबकि उनका जो फ़ी है वो देना। आप वही बंगाल में देख लीजिए, ममता बनर्जी सरकार 1500 करोड़ रुपया केवल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पे खर्च कर रही है। यूपी के अंदर भी बीजेपी की ही सरकार है लेकिन वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दे रही है। लेकिन बिहार में बिल्कुल भी हमारे पैसा, आप देखिएगा 60 करोड़ भी मैक्सिमम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा ये भी एजेंडा ये फिलहाल वर्तमान में चल रहा था, इसलिए बोले हम यात्रा पे आते हैं। ये यात्रा निकालने का सीधा मकसद है, आप देखेंगे बिहार का 2011 का आप जनगणना देख लीजिए। 2011 का जनगणना कहता है कि बिहार के अंदर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले 65% जो दलित है वो भूमिहीन है। ये आप सेंट्रल लेवल पे देखेंगे तो 55% है। तो सेंट्रल लेवल से ज़्यादा समझिए बिहार की क्या स्थिति। यहाँ पे मतलब मात्र 100 में 35 लोगों के पास वो भी मतलब समझिए कि घर रहने के लिए थोड़ा बहुत ज़मीन है, नहीं तो यहाँ के संसाधन में बिहार के दलितों की कोई मतलब उनका ये है ही नहीं, वो गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो इन चीज़ों पे काम करने के लिए एक बिहार में मास लेवल पे सामाजिक मूवमेंट की ज़रूरत है। और वो तब हो सकता है बिहार के जो 20% दलित समाज है वो एक बैनर तले आएंगे और वो ये समझेंगे कहीं पे भी रहे एक साइड उनका मैंडेट जाएगा, तब ये पॉसिबल है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक यात्रा, अभी 5 दिन हम औरंगाबाद में रह के आए हैं। 5 दिन हम औरंगाबाद ज़िला में घूमे हैं। वहाँ बहुत कम लोगों से कांटेक्ट था, लेकिन औरंगाबाद के अंदर हम कम से कम 50 युवा से जुड़ गए। और युवा के अंदर ये उबाल है, सभी अनुसूचित जाति में जितने भी 22 जाति के युवा हैं सब सारे लोग कहते हैं कि नहीं भाई हम लोग को एक रहना चाहिए। लेकिन फिर भी वोट देने के वक्त वो जाति के आधार पर दे देते हैं अपने नेता को, जातीय नेता पैदा हो जाता है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम साहब, बाबा चौहड़मल और जो भी हमारे महापुरुष रहे, संत गाडगे महाराज, जो भी बहुजन समाज के महापुरुष हैं, उनके विचार से लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। एक वैचारिक क्रांति मास लेवल पे करने की ज़रूरत है। इसकी शुरुआत औरंगाबाद से होने जा रही है। जी, औरंगाबाद से हम लोगों ने इसलिए शुरुआत किया कि औरंगाबाद में आप देखेंगे अभी वर्तमान में इतना ज़्यादा दलित पे एट्रोसिटी हो रहा है। वहाँ पे एक मामला बताएंगे, देव एक बहुत पॉपुलर जगह है, वहाँ पे छठ पूजा होता है। तो उस एरिया में आप जाइएगा, वहाँ पे हमने देखा कि 20 साल से जो लोग रह रहे थे उनको 5 डिसमिल का पट्टा मिला था ज़मीन का। और वो अभी 3 साल पहले वो जो सामंती लोग थे वो कहे कि ये मेरा ज़मीन है, और वो हाई कोर्ट में अपील कर दी। और हाई कोर्ट में भी जातिवादी लोग बैठे होते हैं, पता नहीं कैसे। वो सरकार जब उसको पट्टा दिया, उसको बसा दिया, और हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, वो घर को तोड़ दिया गया। 44 लोगों को रोड पे ला दिया गया और वो सारे लोग रोड पे। तो हम लोग यात्रा में उन लोगों से भी मुलाकात करेंगे और उनका जो लीगल तौर पे लड़ाई है, अभी सिविल कोर्ट औरंगाबाद में चल रहा है, वहाँ पे हम लोग जाके और आगे जो लड़ाई होगी वो लड़ेंगे। तो अम्बेडकर जी के नाम से तो और भी कई संस्थाएं चल रही हैं जो समाज को बदलने की बात करती है, या समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो दलित का अधिकार है उसकी बात करती है। लेकिन वो आपके अम्बेडकराइट जो फ्रंट है उसका क्या है अलग? और कहेंगे लोग ना कि ऑलरेडी तो बहुत सारे संस्था है, वो क्या कर रहे हैं, आपका अलग कैसे है? जी देखिए, हमने कहा कि बिहार के अंदर पॉलिसी स्तर पे
कोई भी काम नहीं हुआ है अभी तक। आज़ादी से लेके अभी तक आप देखेंगे मास लेवल पे, आपको पता है कि यूपी के अंदर आप जाकर देख लीजिए वहाँ पे किस प्रकार से 6 लाख दलितों को मान्यवर काशीराम जी की जब सरकार आई थी, मायावती जी ने 6 लाख दलितों को काशीराम शहरी आवास योजना दे के, और वो एक बहुत अच्छा वैसा फ्लैट 50 लाख में मिलेगा हर शहर में देने का काम किया। तो उस स्तर से जमीन अलॉट करने का काम किया। जब मायावती जी की प्रथम सरकार आई थी उसमें बहुत दलितों को जमीन मिला था। तो उस स्तर पे यहाँ पे लैंड रिफॉर्म की जरूरत है, और इस पे कोई आवाज नहीं उठाता है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, किसी ने भी आज तक इन समस्याओं को लेकर, वो दलित नेता हो या फिर किसी अन्य जाति के नेता हो, उन्होंने दलितों को वोट लेने के लिए तो लुभाया, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं किया है। क्या प्रमुख एजेंडा है आपका ये जो देखिए, हमारा जो एजेंडा है, दलित समाज को, जो बिहार का जो दलित समाज है, उनको कम से कम उनको रहने के लिए जो सरकार कह रही है कि हम 3 डिसमिल जमीन, अरे भाई आप 3 डिसमिल तो आप दे के देखिए, देख लीजिए, वो कागज पे केवल है, ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं किया गया है। तो हम लोग जो दलित है उनको जमीन का अधिकार मिले, और जो प्रमोशन में रिजर्वेशन, देखिए बिहार के दलितों को प्रमोशन में रिजर्वेशन का मामला कोर्ट में चल रहा है, वो नहीं दिया जा रहा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, उसके बाद अन्य बहुत सारे मुद्दा है। एजुकेशन के सेक्टर में देख लीजिए, पूरा कोई पढ़ाई लिखाई ड्रॉप रेट देख लीजिए, प्राथमिक विद्यालय में बच्चा जाता है, खिचड़ी खाता है और 8वां पास भी नहीं करता है, निकल जाता है। तो एजुकेशन पे भी जिस प्रकार से सरकारी स्कूल को चौपट कर दिया गया है, तो हम लोगों का ये मूवमेंट है कि दलित समाज को कैसे उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, और जो उनको भूमि का अधिकार है वो कैसे मिले, और तमाम जो भी मुद्दे हैं दलित को कैसे सशक्त किया जाए, इस पे हम लोग काम करेंगे। इसमें आप लिखे हुए हैं कि जात की नहीं जमात की बात होनी जी चाहिए। बिल्कुल, जात हम कहे हैं, आप जिस दलित नेता के पास जाइएगा वो ये कहेगा कि हम नहीं, अगला, मतलब जो पासवान है वो कहेगा कि नहीं चमार जाति बात कर रहा है, जो चमार का नेता है वो कहेगा कि दुसाध जाति बात कर रहा है, जो दुसाध का नेता है वो धोबी को कहेगा धोबी वाला। तो ये चीज़, इससे नेताओं को फ़ायदा है, लेकिन हम आम जनता को बिल्कुल फ़ायदा नहीं है, इससे नुकसान ही हुआ है। आज के डेट में ये लोगों का माइंडसेट बना दिया गया है कि पासवान अलग वोट करता है, रविदास। जिस दिन एक साथ ये जमात के रूप में जुड़ गया, उसके बाद अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनकी भी बहुत सारी समस्या, वो लोग हमसे जुड़, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तो दूसरा समाज हमसे नहीं जुड़ेगा। जैसे यूपी के अंदर मान्यवर काशीराम साहब ने दलितों को एक किया, फिर ओबीसी के समाज उनको जोड़े, और अदर कम्युनिटी के लोगों ने, मुसलमानों ने उनका साथ दिया, और वो सत्ता में आए और बहुत सारा काम करने का मौका मिला। तो आप देख लीजिएगा, बिहार के अंदर एक भी मुख्यमंत्री ऐसा आज तक नहीं बना जो अपने मतलब वो अपने स्वाभिमान, मतलब उनको बैठा दिया गया। जीतन मांझी जी हो, या फिर रामचंद्र दास जी हो, या फिर भोला पासवान शास्त्री जी हो, सब लोगों को यूज किया गया कि दलित के नाम पे चलो इनको सीएम के कुर्सी पे बैठा दो। लेकिन जिस दिन दलित समाज के माइंडेड से सीएम बनेगा, उस दिन दलितों के लिए काम होगा, और हम लोग इस ओर काम करेंगे। आपने उद्घाटनकर्ता श्याम रजक का नाम उसमें लिखा है कि उसके अलावा भी और कोई, ये सिर्फ औरंगाबाद में कार्यक्रम होगा या पूरे बिहार में? नहीं, ये पूरा बिहार में कार्यक्रम होगा। अभी पहला कार्यक्रम औरंगाबाद से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा एट्रोसिटी हुआ है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा नहीं, वहाँ पे ही हम कार्यक्रम पहला करेंगे। और श्याम रजक जी को, जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे, एक सामाजिक तौर पर उनको हमने आमंत्रित किया है कि आप आइए। और राजेश राम जी हैं जो कुटुम्बा के विधायक हैं और कांग्रेस के अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनको हमने बुलाने का काम किया है, वो भी आ रहे हैं इसमें। और बहुत सारे यूथ लीडर हैं, अमर ज्योति जी हैं जो पूरे बिहार में सब लोग काम कर रहे हैं, त्रिलोकी कुमार जी हैं, नरेंद्र पासवान जी हैं, अमित पासवान जी है, राहुल रंजन जी है, अजय पासवान जी आरा से, और उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूथ लीडर हैं जिनको हम लोग बुलाने का काम किए हैं। और आगे जो कार्यक्रम होगा, उसमें आगे का कार्यक्रम आपको बता दें कि उसमें प्रकाश राज जी जो बॉलीवुड का जो स्टार है, तमिलनाडु इंडस्ट्री से लेके बॉलीवुड तक उन्होंने बहुत ये काम किया और दलितों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं, उनको भी बुलाने, उनका भी कार्यक्रम औरंगाबाद में ही लेना था, लेकिन उनको थोड़ा सा मेडिकल ट्रीटमेंट में चल रहा है, इसलिए नहीं आ पाया। तो आगे जो कार्यक्रम आयोजित होगी उसमें उनको बुलाएंगे, जिग्नेश मेवानी जी, और तमाम जो भी बिहार ही नहीं पूरे देश के जो भी दलित इंटेलेक्चुअल है, जो दलित समाज के लिए चिंतन करते हैं, वैसे लोगों को बुला के बिहार के मतलब जो भी जिनके अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर का थोड़ा सा विचार पहुंचा है, हम लोग उनको बाबा साहेब के विचार से जोड़ के और दलित समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। वीडियो कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।